प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आज मौसम ठीक है, सुहाना है और सूर्य भगवान के दर्शन हो रहे हैं। आसमान में बादल हैं और बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं और यहाँ ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। तो कोपेनहेगन में ये काफ़ी मुश्किल होता है कि आपको सुंदर सूरज और साफ आसमान मिले। तो हमेशा ऐसा लगता है कि मानो अंधेरा है और उदासी छाई है। लेकिन आज बहुत सुंदर है मौसम और ठंड है, इसलिए मैं ग्रीन टी का मज़ा ले रहा हूँ साथ ही साथ। और आज आपसे कुछ ख़ास मुद्दों पर मुझे बात भी करनी है। मैं यहाँ जहाँ खड़ा हूँ अभी, एक बालकनी है यहाँ, और इस बिल्डिंग पे जहाँ मैं रह रहा हूँ आजकल, तो यहाँ सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, लोग नीचे टहल रहे हैं आसपास, और आगे से सड़क जाती है, इस तरफ से भी सड़क जाती है। तो मैं सामने काफ़ी सुंदर नज़ारा देख पा रहा हूँ। और मेरे सामने आगे यहाँ छोटा सा पानी का एक पोखर है, तालाब सा है, और यहाँ कुछ झाड़ियाँ और कुछ वृक्ष लगे हुए हैं। आज बात शुरू करने से पहले मैं एक प्रसंग से अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा, और वो ये है कि एक बच्चा जो ना तो अपने माँ के पास रहता है, ना तो अपने पिता के पास रहता है, उस बच्चे की कहानी अपने आप में बहुत अजीब और दुख भरी होती है। क्योंकि जब से वो पैदा हुआ तो कभी माँ ने ये कहा कि मैं इसे अपने पास नहीं रखना चाहती, और कभी पिता ने कहा कि मैं इसे अपने पास नहीं रखना चाहता। और ये बच्चा कभी माँ के पास रहना चाहता है तो कभी पिता के पास रहना चाहता है, लेकिन दोनों के दोनों उस बच्चे को स्वीकारने को तैयार नहीं है। क्या आपने कभी ज़िंदगी में कोई ऐसी कहानी सुनी है, या क्या आप कभी ऐसे लोगों से मिले हैं जिनकी ज़िंदगी इतनी बुरी और इतनी परेशानियों से भरी हो? ये तो मैंने आपको केवल एक कहानी बताई। आप अगर ढूंढने निकलेंगे तो आपको इस तरह की बहुत सी कहानी निकल जाएंगी, जहाँ किसी कारण से माता पिता ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन दोनों ही किसी कारण बच्चे को स्वीकारना नहीं चाहते। और ऐसे बच्चे इस दुनिया में बहुत पिस जाते हैं, क्योंकि उनका जो जीवन, उसकी जो शुरुआत है वो इतनी अजीब होती है कि उसके बाद ज़िंदगी का जो सफ़र आगे बढ़ता है, उसमें जो उनकी मनोदशा रहती है, आप उस मनोदशा की कल्पना भी नहीं कर सकते। उनका दर्द, उनकी पीड़ा, उनका जो भीतर जो एहसास है, वो किसी को भी रुला देने के लिए या किसी को भी परेशान कर देने के लिए ज़रूरी है। यदि आपके पास दिल है तो आप शायद ऐसी घटनाओं को ज़्यादा सुन ना पाएँ, आप ज़्यादा ऐसी घटनाओं से अपने आप को जोड़ कर ना देख सकें, क्योंकि बहुत तकलीफ़ होती है। एक छोटा सा ऐसा ही उदाहरण और है। जब दो बच्चे, युवक युवती, आप कुछ भी कह सकते हैं, वो आपस में मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, आपस में प्रेम करते हैं, और किसी कारणवश वो विवाह नहीं कर पाते। भारत में तो आपको मालूम है बहुत सी समस्याएं हैं। वहाँ जाति प्रथा है, वहाँ अमीरी गरीबी है, वहाँ और भी कई समस्याएं। ये केवल भारत में नहीं, और देशों में भी इसी तरह से रहता है, और विदेशों में भी अलग अलग तरह के इस तरह के कुछ प्रपंच रहते हैं, कुछ समस्याएं रहती हैं कि वो लोग इकट्ठे नहीं जी पाते। तो इन लोगों की ज़िंदगी के बारे में आपने कभी सोचा है? क्योंकि ये लोग वास्तव में एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, वास्तव में एक दूसरे के लिए इनकी ज़िंदगी बनी है, लेकिन कुछ ऐसा भाग्य या दुर्भाग्य रहता है कि ये दोनों आपस में न तो मिल पाते हैं, न बात कर पाते हैं, या जी नहीं पाते। तो ज़िंदगी इनकी कैसी है? इनका दर्द, इनकी तकलीफ़, इनकी मुसीबतों के बारे में क्या आप और हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं? शायद नहीं। ये भी ज़िंदगी का एक फ़लसफ़ा है, ज़िंदगी का एक ऐसा अनछुआ पहलू है जो हमारे आसपास गुजरते हैं, लेकिन हम इनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते। एक और समस्या, कुछ लोग भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, ताउम्र गुरुओं की सेवा में रहते हैं, ताउम्र किसी इष्ट की तलाश में साधना करते रहते हैं, अपने आप को लगाए रखते हैं। उनसे सब कुछ छिन जाता है। वो भक्ति के लिए अपना घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, मित्र बंधुओं को छोड़ देते हैं। जो भी उनको लगता है कि उनके जीवन में ऐसा है जिसकी वजह से आकर्षण उत्पन्न हो रहा है और वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे, अपने गुरु के बताए मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो सब कुछ कर गुजरते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपके गुरु दुष्ट हो सकते हैं, वो दुष्ट निकलेंगे,
क्योंकि आजकल काल नेमियों की कमी थोड़ी है। भेड़ की खाल में न जाने कितने भेड़िए छिपे हैं, और भेड़ियों की भी बेचारों की मुझे उन पर भी दया आती है। मैं उन पर भी दोष नहीं लगाना चाहता, क्योंकि वो भी वास्तव में कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन बस यूँ ही धर्म और अध्यात्म में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और लोगों के सामने एक नकली चेहरा बनाकर प्रस्तुत करते हैं कि वो धर्म है, और उस नकली धर्म को ढोना फिर उनकी जिम्मेवारी बन जाती है। वो ज़बरदस्ती उस धर्म को ढोते हुए चले जाते हैं, फिर उनके पास कोई चारा बचता नहीं और वो लोगों को गलत राह देते चले जाते हैं। और उन लोगों के साथ क्या होता है जो सब कुछ छोड़ छाड़ करके वास्तव में ज्ञान प्राप्ति के रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उनका तो सब कुछ छिन गया, कुछ भी नहीं रहा। जिंदगी में सबसे अमूल्य है हमारा जीवन और हमारा समय। यदि ये हमारा जीवन, यदि ये हमारा समय एक बार गुजर जाए तो लाख उपाय करने पर भी ये वापस नहीं आने वाला। इसलिए बहुत तकलीफ होती है ये देख करके जीवन में यदि इस तरह से आपको गुजरना पड़े तो आपकी ज़िंदगी वास्तव में बहुत परेशानियों वाली होती है। समस्याएं और भी हैं, कुछ और समस्याओं के बारे में बात करते हैं। एक लड़की, भारत की घटना है, अपने माँ बाप के विरुद्ध जाकर माँ बाप से लड़ती है क्योंकि उसको एक लड़के से प्रेम हो जाता है और लड़का दूसरे धर्म से जुड़ा हुआ है। अब ये लड़की दूसरे धर्म की है, वो अपने माँ बाप के विरुद्ध जाती है, माँ बाप से लड़ती है, झगड़ती है और अंततः अपना घर छोड़कर उस लड़के के पास चली जाती है और उससे विवाह कर लेती है। विवाह करने के 5-6 महीने के बाद पता चलता है कि इस लड़के का तो पहले से विवाह हो चुका है और इसके बाकायदा 2 बच्चे भी हैं, और इसने कभी इस बात का जिक्र भी नहीं किया। अब वो लड़की जिसके साथ ये दुर्घटना हो गई, अब उसकी ज़िंदगी का क्या है? अब उसकी ज़िंदगी पर क्या बीत रहा है? क्या कभी आपने अनुमान लगाया है? खैर, इसे भी छोड़ देते हैं और आगे बात करते हैं। माँ बाप ने तिनका तिनका जोड़कर, पाई पाई जोड़कर अपने बच्चों के लिए, आपको मालूम है कि वो लोग सब कुछ करते हैं, घर बनाते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनको अच्छे संस्कार देना, और भी न जाने कितने प्रयास करते हैं वो अपने बच्चों को अच्छा बनाने के लिए और ऊंचा उठाने के लिए। और जब बच्चे थोड़ा होश संभालने लगते हैं, तब एक दिन किसी कारणवश वो अपने माँ बाप को कहते हैं कि ठीक, आपने हमारे लिए कुछ किया नहीं है, जबकि माँ बाप का बहुत ज़्यादा फ़र्ज़ होता है, आप अच्छे माँ बाप नहीं हैं, और भी न जाने कैसे कैसे आरोप लगा के बच्चा घर छोड़कर भाग जाता है। अब ऐसे में वो माँ बाप जिन्होंने पूरी तन्मयता के साथ, पूरे दिल और पूरे अपने जीवन के समय को लगाकर उन बच्चों का पालन पोषण किया था, क्या कभी सोचा है कि उनको कैसी तकलीफ़ और उनका कैसा दुख होता होगा? खैर, ये तकलीफ़ और आगे भी बढ़ती है जब आप हमेशा सड़कों पर तो गुजरते होंगे, सड़कों पर हमेशा आपको कभी चौराहे पर भीख मांगते हुए लोग, कभी कहीं कोई अपंग व्यक्ति बैठा हुआ आपको मिल जाता है। आप उसकी तरफ देखते हैं एक नज़र से और लगता है कि अरे, अब इसे फिर पैसे देने पड़ेंगे। कभी आपके पास होते हैं तो आप उठा करके कुछ जो भी आपके पास है वो उनको दे देते हैं, और कभी आपके पास कुछ नहीं होते तो आप उसको टालना चाहते हैं, और कभी आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं क्योंकि आपको ये लगता है कि मेरी भी तो ज़िंदगी है, तो मुझे भी तो अपने लिए पैसे बचाने चाहिए। कब तक मैं देता रहूँगा और कितने लोगों को मैं दूंगा, क्योंकि ये तो समंदर जैसा है, समंदर के जैसे कोई आदि और अंत नहीं होता। वैसे ही इन दुखों का भी, इन दुखी लोगों का भी कोई अंत तो है नहीं, ये बस अथाह हैं। एक को आप दोगे तो दूसरा कतार में खड़ा है, दूसरे को दोगे फिर तीसरा खड़ा है, चौथा खड़ा है, बस इसी तरह से। और यदि आप सामर्थ्यवान हैं, मान लीजिए कि आप कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, या आप बहुत बड़े कंपनी के मालिक हैं, या आप कुछ भी कर रहे हैं कोई ऐसा काम जहां आप लोगों को नौकरी दे सकते हैं, तो आपको दया आती है, तरस आता है कि चलो ये व्यक्ति गरीब है, मैं इसके लिए कुछ करता हूं। आप उसके लिए कुछ करते हैं और उसको नौकरी दे देते हैं, तो आप कितने लोगों को नौकरी दे पाओगे और कितने लोगों के लिए आप ये कर पाओगे? जल्द ही आपकी क्षमताएं समाप्त हो जाएगी, और जैसे ही समाप्त हो जाएंगी आपके सोचने के नज़रिए बदलने लगेंगे, क्योंकि उनको बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मजबूरी हो गई है ना, आपके पास कोई उपाय नहीं है।
ज़िंदगी इस तरह से आगे बढ़ती है, एक एक पल पल, कि उसकी क्या खबर। जैसे कि ये सूर्य फिर मेरे चेहरे पे आता है, फिर छिप जाता है, फिर रोशनी देता है, हालांकि अब तो ये ढल रहा है। तो इसी तरह से ज़िंदगी भी बार बार रंग बदलती है। एक और उदाहरण भी मैं देना चाहूँगा। एक शहर में एक लड़की रहती है। वो जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके अपना काम कर रही है, अपना गुजारा कर रही है, अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। अचानक गांव से एक और लड़की का उसको संदेश आता है कि वो शहर आकर के काम करना चाहती है और उसे उसकी सहायता की ज़रूरत है। हालांकि इस शहर में रहने वाली लड़की के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि शहर की व्यवस्थाएं बहुत जटिल हैं। वहाँ भोजन पानी इन सब की व्यवस्था करना आसान काम तो नहीं है। लेकिन फिर भी वो अपने दिल पर पत्थर रखती है और कहती है कि वो मेरी सहेली है, मेरी गांव की है, मुझे इसके लिए ज़रूर कुछ करना चाहिए। और वो उसे अपने पास जगह देती है, रहने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए, और यहाँ तक कि सुख दुख भी। कोई दुख है तो साझा करना, कभी बात करने का अवसर मिल गया तो बात करना। लेकिन कुछ समय के बाद, मान लीजिए कुछ समय के बाद, अब इस दूसरी गांव से आई लड़की को शहर की ज़िंदगी अच्छी लगने लग जाए और उसे कोई मौका मिल जाए नौकरी करने का या काम करने का, और अचानक अब वो उस सहेली को छोड़कर अपने नए घर में जाने लगे और उससे पहले झगड़ा करने लगे और ये कहने लगे कि तुम तो बहुत ही दुष्ट हो, तुम तो बहुत ही बुरी हो, तुम अच्छी नहीं हो, इस तरह का कोई भी कारण बनाकर फिर वो चली जाए। तो जिस व्यक्ति ने, जिस पहली लड़की ने ये शुभ कार्य किया था, अब उसके हृदय की मनोदशा या चित्त की अवस्था या दशा को आपने देखा है कभी, कभी कल्पना की है? तो इस तरह से जब मैं आपसे बातें करने लगूंगा तो आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी बातें नज़र आएंगी। या तो आपने कभी गलत किया है या किसी ने आपके साथ गलत किया है। आप ज़िंदगी में ऐसे दो राहों पर खड़े हो जाते हैं जहां पर आप पलट कर ये सोचना चाहते हैं कि क्या ये मेरी ज़िंदगी है? क्या ज़िंदगी को ऐसा होना चाहिए? क्या वास्तव में यही ज़िंदगी है? और ज़िंदगी में यदि ऐसे दौर हैं तो ये मेरी ज़िंदगी में ऐसे दौर क्यों हैं? और हर व्यक्ति को लगता है कि शायद उसी की ज़िंदगी में ऐसे दौर होंगे, जबकि हकीकत आपको मालूम है कितनी बुरी है। अगर इस समाज का, इस सभ्यता का चेहरे पर लगा ये जो नकाब है, इसे हटाने का मौका मिल जाए ना, तो आपको हैरानी होगी जानकर कि इस दुनिया के रंग, इस दुनिया के चेहरे, इस दुनिया के नकाब इतने बुरे बुरे हैं कि पर्दे के पीछे जब आप देखने लगते हो तो वो चेहरा बहुत ही डरावना और बहुत ही परेशान कर देने वाला है। ऐसी परिस्थिति में ज़िंदगी के प्रति आपका नज़रिया बदलने लगता है। कुछ लोग इस ज़िंदगी के प्रति इतने कठोर हो जाते हैं कि वो अपने दिल के तमाम दरवाज़ों को बंद कर देते हैं। वो कठोर हो जाते हैं। ऐसे में कोई भिखारी अगर भीख मांगने आए तो वो उसको गालियाँ देते हैं, लताड़ते हैं, उसको और अपमानित करते हैं, जितना हो सके उतना अपमानित करते हैं। ऐसे लोग अपने घर के दरवाजे अतिथियों के लिए बंद कर देते हैं, फिर कोई भी मेहमान उनके पास आ नहीं सकता। किसी भी व्यक्ति को यदि वास्तव में उनकी ज़रूरत है तो अब मदद के लिए वो राज़ी नहीं होंगे, मदद के लिए वो तैयार नहीं होंगे। तो अब आप सोच लीजिए ऐसी मनोदशा आखिर क्यों तैयार हो रही है? माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं और बड़ी उम्मीद रखते हैं, लेकिन उनके मन में भय रहता है, और ये भय कहीं ना कहीं रिश्तों के बीच में उस महत्व को, उस जीवन दर्शन को खिलने नहीं देता, उस जीवन के पुष्प को खिलने नहीं देता जो कि खिलना चाहिए। और ज़िंदगी के दोराहे भी बहुत अजीब हैं। ये तो ज़िंदगी की वो घटनाएं हैं जिनको आप साधारण तौर पर देखते हैं, ये साधारण घटनाएं हैं, ये ज़िंदगी में होती हैं, आपके आसपास निरंतर हो रही हैं। लेकिन अब मैं इस गिलास को रख देता हूँ यहाँ। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा जिसके बारे में शायद आपकी राय बिल्कुल अलग होगी और मेरी राय अलग होगी, दूसरे व्यक्ति की राय अलग होगी, तीसरे व्यक्ति की राय अलग होगी, और ये फिर हमारे संस्कारों, सभ्यताओं और इन चीज़ों पर भी निर्भर करता है। जैसे कि मान लीजिए एक प्रसंग मैंने पढ़ा और निरंतर मेरे पास भी तरह तरह की सूचनाएं पहुंचती रहती हैं जिससे सोचने पर आपको विवश होना पड़ता है। एक पाठशाला में एक अध्यापिका रहती, वो लगातार अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, लगातार। लेकिन अचानक इस अध्यापिका को एक
युवक से प्रेम हो जाता है जो कि बच्चा है, और उसके बाद उनके बीच में प्रेम प्रसंग आगे बढ़ता है, और धीरे धीरे ये घटना बहुत गंभीर रूप धारण कर लेती है। और आपको मालूम है कि इस तरह के बहुत सारे अपवाद हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। ऐसे में आपकी राय क्या बनती है? आप जीवन के प्रति कैसे सोचते हो? आप जीवन में ऐसे संबंधों के प्रति क्या राय रखते हो? ये एक सवाल। अब दूसरा सवाल, हमारे मनुष्य जीवन में विवाह शादी को लेकर, शारीरिक संबंधों को लेकर भी एक विशेष तरह की नियमावली पहले से प्रचलित है। जैसे कि स्त्री और पुरुष के मध्य ही संबंध होने चाहिए, ये सार्वभौमिक नियम माना गया। लेकिन आप देखते हैं कि समाज में इसके अतिरिक्त भी संबंध हैं। जैसे शारीरिक और देहानुगत संबंधों को बनाने में स्त्री और स्त्री के संबंध देखने में मिलते हैं, आते हैं। स्पष्ट विवरण आपके पास उपलब्ध है आज। पुरुष और पुरुषों के संबंध भी देखने को मिलते हैं, और यहाँ तक कि बहुत अजीबोगरीब संबंध भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में आपकी मनोदशा क्या होती है? ऐसे में आप इन संबंधों को लेकर क्या सोचते हैं? ऐसे में आपको क्या लगता है कि ज़िंदगी का कौन सा पक्ष सही है और कौन सा पक्ष गलत है? क्योंकि कोई एक पक्ष तो आपके पास रहता होगा, क्योंकि दोनों के दोनों पक्ष आप मजबूती से नहीं रख सकते। मान लीजिए आपकी उम्र 55 की हो गई, 45 की हो गई, 40 की हो गई। अब आपको 25 साल के लड़के या 25 साल की लड़की से प्यार हो गया, या 18 साल के लड़के 18 साल की लड़की से प्यार हो गया, तो आपके पास क्या उपाय है? ये भी छोड़ दीजिए। आप जिंदगी में बहुत धन कमाते हैं, उस धन को कमाने के लिए आप अपने देश को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, जी जान से मेहनत करते हैं, खूब धन अर्जित करते हैं, अपना पेट काटते हैं, ठंड में जाते हैं, तेज धूप में जाते हैं, वर्षा में जाते हैं, हर संभव वो उपाय करते हैं जो कि किया जाना चाहिए। और यहाँ तक कि कभी कभी अपनी हदों से बढ़कर आप मेहनत करते हैं, और जब आपके पास धन आ जाता है तब तक आपको पता चलता है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, अब आप तो मरने वाले हो। अब आप जब मरने वाले हो, अब आप इस धन को कहाँ रखोगे? किसे दोगे इस धन को? क्योंकि कौन है ऐसा आपके जीवन में जिसे आप ये धन देना चाहो? एक समस्या। इस तरह हमारी ज़िंदगी को यदि आप बहुत गौर से देखते हैं, ज़िंदगी बहुत परेशान करने वाली है, और ज़िंदगी के प्रति हमारे दृष्टिकोण भी बहुत परेशान करने वाले हैं। एक ही झील के किनारे दो व्यक्ति बैठे हैं, और दोनों झील के अंदर पत्थर फेंक रहे हैं। पहला व्यक्ति दुखी है, उसके जीवन में कुछ बुरी घटनाएं घटी हैं। वो झील की तरंगों की तरफ देख रहा है और सोच रहा है कि मेरी ज़िंदगी में ये सब क्यों हुआ है, और वो पत्थर फेंक रहा है झील में गुस्से से, तेज़ी से। और एक दूसरा व्यक्ति भी थोड़ी सी दूरी पर बैठा हुआ है, वो खुश है, आज उसे अपने काम से फुर्सत मिली है और उसे यहाँ बैठने का मौका मिला है। वो झील पर तरंगों को बनता देख रहा है और कहता है, वाह, कम से कम आज तो मुझे आराम करने का मौका मिला है। इसलिए वो पत्थर उठाता है, ज़ोर से झील के पानी पर मारता है। दोनों झील को देख रहे हैं, दोनों झील पर पत्थर मार रहे हैं, दोनों ही मनुष्य हैं, दोनों ही बैठे हुए हैं, और दोनों के पास एकांत का समय है। लेकिन दोनों की मनोदशाएं अलग हैं, दोनों के भीतर की घटनाएं अलग हैं, इसलिए दोनों की ज़िंदगी का दर्शन अलग हो गया है। इसलिए इस ज़िंदगी के नाटक को अगर आप देखेंगे ना, तो भिखारी होने का नाटक एक अलग है। भिखारी होने की दुख, तकलीफ, दर्द अपने हैं, और एक नेता होने के दुख, दर्द, तकलीफ अपने हैं। ऐसा नहीं है कि उनको दुख, दर्द, तकलीफ नहीं है, लेकिन उनके अपने हैं। एक व्यापारी के अपने दुख तकलीफ है, एक प्रेमी के अपने दुख तकलीफ है, एक माता पिता के अपने दुख तकलीफ है, और बच्चों के जो कि पढ़ रहे हैं, जो कि प्रतियोगिताओं के दौर में से गुजर रहे हैं, जो कि अपनी ज़िंदगी के चरमोत्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं, उनके सामने अनेकों चुनौतियां हैं, वो भी अपनी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। तो कहानी ज़िंदगी की इतनी बुरी हो जाती है कि आप घबरा जाते हो जीवन को देखकर। इसलिए कभी कभी ज़िंदगी को जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आपको मालूम है, हम में से बहुत लोग कुछ कारणों से इन दुखों से निकल आते हैं। जैसे कि कभी हमारे माँ बाप अच्छे हैं, हमें वो सहारा दे देते हैं, कभी हमारे मित्र अच्छे हैं, वो हमें सहारा दे देते हैं, और कभी कभी आपको सौभाग्य से अच्छे प्रेमी या प्रेमिका मिल जाते हैं। भले ही वो आपके जीवन में रहें या ना रहें, वो आपको अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए आपको प्रेरित करते हैं, वहाँ जाने के लिए आपको कहते हैं, और आप उस रास्ते पर चलते हैं, आपको ज़िंदगी में अच्छा फलसफा मिलता है। आपको अच्छे गुरु मिल जाते हैं जो
आपसे वास्तव में प्यार करते हैं और आपको आपके जीवन पे आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, आपके दुख से दुखी होते हैं, आपके सुख से सुखी होते हैं, ऐसा लगता है कि आप ही उनकी ज़िंदगी हो। कभी कभी उस ईश्वर की, उस इष्ट की आप पर इतनी कृपा होती है कि आप कहीं भी जाओ, किसी भी दुख में रहो, तो वो आपको सहारा देने लगता है, हर दुख से आपको निकाल लेता है, हर दुख से आपको बचा लेता है। और कभी कभी भले ही आपके माँ बाप आपको दुत्कार दें, आपके मित्र बंधु, आपका परिवार समाज आपको दुत्कार दे, लेकिन इस दुनिया के किसी कोने में कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई देश, कोई गांव ऐसा निकल आता है जो आपको आश्रय देता है, आपको अपने पास जगह देता है और आपको कहता है कि यहाँ रहो, हम तुम्हें प्यार करेंगे, और ज़िंदगी का दर्शन बदलने लगता है। लेकिन अब इस पूरी ज़िंदगी की कहानी में कुछ ऐसे लोगों की कहानी है जिनको इन सब में से कुछ नहीं मिल पाता, या ज़िंदगी में कोई एक ऐसी घटना उनके अंदर इतने भीतर तक समा जाती है कि अब उनके दुख की कोई सीमा रहती नहीं, वो ज़िंदगी को भूल जाते हैं। ज़िंदगी क्या है इसे वो समझ नहीं पाते, इसलिए ज़िंदगी की सुंदरता, ज़िंदगी के नज़ारे उनको बहुत बुरे लगते हैं, उनको अपने आप को ख़त्म कर देने के लिए प्रेरित करते हैं, जिसको हम कहते हैं आत्महत्या करने के लिए। ऐसा व्यक्ति इतना दुखी हो जाता है कि चारों तरफ सुंदर शहर है, नदी है, समंदर है, घूमने के लिए अच्छा वातावरण है, सुंदर नज़ारे हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति का चित्त वहाँ नहीं लगता और ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहता है। और आप पूरी दुनिया में देखेंगे आत्महत्या करने वालों की उनकी लंबी कतार है। और न जाने क्यों आज भी जब हमारी मानव सभ्यता ने इतना विकास कर लिया है, लोगों की आत्महत्या करने की रफ्तार को हम रोक नहीं पा रहे, हम इस ज़िंदगी को सम्मान नहीं दे पा रहे, हम इस ज़िंदगी को संभाल नहीं पा रहे, हम लोगों के दुखों को कम नहीं कर पा रहे, हम लोगों की तकलीफ़ को बांट नहीं पा रहे। बहुत लोग हैं इस दुनिया में जो अपने आप को भगवान का अवतार कहते हैं, और बहुत लोग हैं इस दुनिया में जो अपने आप को भगवान कह रहे हैं। लेकिन क्या यहाँ वास्तव में कोई ऐसा भगवान है जो ऐसे लोगों की दुख तकलीफ को समझता हो? क्या वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति है, या वास्तव में कोई ऐसा संगठन है जो कि इन सब के बारे में सोचे, चिंतन करे और इनके बारे में बातचीत करे? तो शायद इसके बारे में आपकी और मेरी राय अलग अलग होगी। इसका एक कारण भी है, क्योंकि हर व्यक्ति की राय उसके अपने दुखों के अनुभव, उसके अपने दुखों के धरातल, उसकी अपनी अनुभूति के धरातल पर आधारित होते हैं। जिस व्यक्ति का जितना अधिक हृदय बड़ा होगा, बहुत खुला होगा, और जिसने जीवन के जितने दुखों को, जितने कष्टों को संभाला और उनको देखा होगा, उसका जीवन उतना ही बदला हुआ होगा। उसकी दो घटनाएं उसके साथ घटती हैं, या तो वो बहुत कठोर और बहुत मूढ़ हो जाता है, या वो बहुत निर्मल और बहुत पवित्र और पावन हो जाता है। इसलिए इस दुनिया में जो भी घटनाएं घट रही हैं, चाहे कोई आत्महत्या कर रहा हो, चाहे कोई किसी की मदद कर रहा हो, चाहे कोई किसी को धोखा दे रहा हो, चाहे कोई जीवन में सफल हो रहा हो, चाहे कोई, बस एक और उदाहरण मैं देता हूं कि नई नई शादी हुई थी, दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। अभी साल भर भी ना बीता था कि पता चला कि पत्नी बहुत बीमार है। अचानक डॉक्टर के पास गए और दिखाया कि पत्नी को कुछ तकलीफ है, ये कुछ स्वस्थ अनुभव नहीं कर रही, तो पता चला कि पत्नी को कैंसर हो गया है। फिर वही बचाने की जद्दोजहद जारी, लेकिन एक साल भर बीता और साल भर के अंदर पत्नी का देहांत हो गया। अब दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन क्या किया जा सकता है ऐसी स्थिति में? जिंदगी को आप रोक नहीं सकते, किसी भी कारण रोक नहीं सकते। मैंने आज आपको इतनी सारी ये कहानियां एक साथ क्यों बताई हैं? ये तो बहुत कम कहानियां हैं। जो कहानियां मुझ तक हर रोज पहुंचती हैं, क्या आपने अनुमान भी लगाया है कि उन कहानियों को पढ़कर मेरे दिल पर क्या गुजरती होगी? मैं कभी कभी बहुत नाटक करता हूँ, ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मैं बहुत कठोर हूँ, मैं बहुत बड़ा महापुरुष हूँ, मैं बहुत बड़ा योगी हूँ, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि मैं भी कभी कभी घबरा जाता हूँ, कभी कभी कमज़ोर पड़ जाता हूँ। और जब ये कहानियाँ इतनी अधिक तादाद में मेरे पास पहुँचती हैं,
तो अपनी क्षमताओं को बौना महसूस करने लगता हूँ। हालांकि मैं ये जानता हूँ कि गुरुओं ने सामर्थ्य दिया है, गुरुओं ने ज्ञान दिया है, मेरे अंदर असीमित क्षमताएं हैं, मैं कुछ भी चाहूँ वो करने में समर्थवान, पूरी धरा को परिवर्तित करने का मेरे अंदर साहस और बल है। लेकिन जब ये विरह, जब ये वेदना हम तक पहुँचती है तो ये हमें पूरी तरह प्रभावित करने लगती है, हमें अपने आगोश में लेने लगती है। मैं आपको ये कहानियाँ इसलिए नहीं बता रहा कि मैं ये कहना चाहता हूँ इसके बाद कि आप मुझे ये कहानियाँ मत बताइए, आप अपने दुख मुझे मत बताइए। स्वागत है आपका, जितने दुख आपके पास है मुझे दे दीजिए, मैं अपने दामन में उन्हें समेट लेने के लिए तैयार हूँ। और यदि आप आत्महत्या करने के बारे में सोच रहे हैं तो उससे पहले मेरे बारे में एक बार ज़रूर सोच लीजिए, क्योंकि मैं भी पृथ्वी पर हूँ और मेरे जैसे लाखों लोग इस पृथ्वी पर हैं जो आपको सहारा देने के लिए तैयार हैं। हाँ, मैं जानता हूँ, मुझसे भी प्रश्न किए, वैश्याएँ पूछती हैं कि मैंने पिछले अपने जीवन में वैश्यावृत्ति का काम किया, अब मैं नहीं करती, लेकिन अब मैं किसी गुरु के शरण में रहना चाहती हूँ, आपके पास रहना चाहती हूँ, या किसी व्यक्ति से विवाह करके अपना जीवन बसाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे लिए संभव नहीं, मैं क्या करूँ? गलती किसकी है? ये सोचने वाली बात है। खैर, एक उदाहरण, दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ। एक अपराधी है, उसने जीवन में हत्या की है, हत्या की सज़ा वो भुगत करके आ चुका है, लेकिन वो समाज में रहना चाहता है, लेकिन सब कहते हैं ये हत्यारा है, ये हत्यारा है। किसी आश्रम में किसी गुरु के पास जा नहीं सकता, कहीं से गुजरता है तो पुलिस प्रशासन सब उस पर नज़र रखते हैं। वो सुधरना चाहता है, लेकिन सुधरने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि तमाम मीडिया, तमाम लोग, तमाम आलोचक, वो तो एक बार आप गलती कर दो ना ज़िंदगी में, मैंने आपको कहा है, वो आपको फिर संभलने का मौका नहीं देने वाले। वो आपको इतना दबाएंगे कि जब तक आप आत्महत्या ना कर लो या जब तक आप मर ना जाओ, तब तक वो आपको जीने नहीं देते। अपने टेलीविज़न चैनल के इतिहास को उठाकर देख लो, जितने भी लोगों ने अपराध किया है या जितने भी लोग अपराध में लिप्त हुए हैं, मीडिया वालों ने प्रेत आत्माओं की तरह उनका पीछा किया है, न खाने दिया, न सोने दिया, न जागने दिया। ऐसे में इन व्यक्तियों का जीवन कैसा हो गया होगा, क्या कभी आपने सोचा है? भगवान के प्रति इनकी दृष्टि कैसे होगी, क्या आपने सोचा है? हालांकि बहुत अधिक लोग नास्तिक भी हैं इस कारण से, लेकिन नास्तिकों का जीवन भी तो ऐसा ही है। भगवान को मानो या ना मानो, इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, जीवन का ये दर्शन तो खत्म नहीं होगा। इसलिए आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी में केवल एक ही चीज़ महत्वपूर्ण है, वो है मेरी कहानी, और मेरी कहानी का एक और हिस्सा है, वो है आपकी कहानी। इसलिए ये ज़िंदगी तेरी और मेरी कहानी हो जाती है। मैं बार बार कहता हूँ कि ये कहानी आपकी और मेरी कहानी। इसलिए जब मैं इस जीवन में दुखी हूँ तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप मुझे संभालें, और जब आप दुखी हैं, आपको तकलीफ है, तब ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको देखूं, आपको संभालूं। ये एक साधारण मनुष्य जनित, दैवत्व जनित हृदय हमारे भीतर है। अगर हम इसको समझने लग जाएं, हम इस भावभूमि में नित्य रहने लग जाएं, तो पृथ्वी बदल सकती है, सब कुछ बदल सकता है जी, सब कुछ। लेकिन आखिर ये सब हो क्यों नहीं रहा? इन सब चीज़ों में अड़चन कहाँ है? क्यों ये सब नहीं होता? कभी आपने सोचा है? इन सब को सोचने के लिए हम अक्सर दिमाग का सहारा लेते हैं, और आपको मालूम है, केवल दिमाग से सोच कर आप सुंदर इमारतें, सुंदर कानून और सुंदर नीति नियम बना सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों के हल को ढूंढने के लिए आपको अपने दिमाग के साथ साथ अपने दिल की भी कुछ बातें सुननी पड़ेंगी। कभी कभी जो कानून कहते हैं वो बहुत कठोर होता है, कभी कभी जो मस्तिष्क कहता है वो बहुत कठोर होता है, और कभी कभी ये जो तथाकथित धर्म और धर्म गुरु भी कहते हैं ये भी बहुत कठोर होता है जी। जिंदगी का फलसफा अगर आप जिंदगी को समझने निकलोगे सच्चे मन से, सच्चे दिल से, तो आप ये पाओगे कि कभी कभी कानून बहुत वाहियात हो जाते हैं। आप यदि खुद भी न्यायाधीश हैं तो आप कई बार ये पाओगे कि ये कानून ठीक नहीं है। अगर आप खुद भी धर्म गुरु हैं तो आपको धर्म में यदि कोई नीति या नियम सिखाया गया है, आप खुद भी कहोगे कि ये नीति नियम ठीक नहीं है। यदि आप इस समाज में रहने वाले चिंतक भी हो, विचारक भी हो, तो आपको बहुत सारी बातें ऐसी मिल जाएंगी जिसे देखकर आप कहोगे कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता। समाज में, सभ्य समाज में, विकसित होते समाज में ये बातें कैसे हो सकती? तो इसके लिए क्या किया जाएगा? आप लड़ेंगे? किससे लड़ोगे आप? यहाँ सब अपने ही तो हैं, चाहे अपराधी हैं, चाहे बुरे लोग हैं, चाहे अच्छे लोग हैं, चाहे धोखेबाज हैं, चाहे चोर हैं, चाहे पुलिस हैं,
चाहे भ्रष्ट मीडिया कर्मी हैं, चाहे अच्छे मीडिया कर्मी हैं, चाहे अच्छे धर्म गुरु हैं, चाहे नकली तांत्रिक और फर्जी तांत्रिकों की भीड़ और कतारें हों, क्या किया जा सकता है? हैं तो सब अपने ही, लेकिन क्योंकि ये कहानी मेरी और आपकी है, और आप इनमें से कोई एक हो और मैं इनमें से कोई एक, इसलिए ये कहानी विचित्र हो जाती है। इसलिए जीवन में इस तरह के प्रश्न आपको भी परेशान करते हैं, आप भी अंदर ही अंदर परेशान रहते हो, हल खोजने की कोशिश करते हो, और मैंने देखा है आपको हल खोजते हो। आप हर चीज़ का हल किताबों में, लोगों के वचनों में खोजना चाहते हैं और सोचना चाहते हो कि ऐसी परिस्थिति से कैसे निपटा जाए। बहुत सुंदर है, आप सोच सकते हो, आपको सोचना भी चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा एक लंबा अनुभव है इसमें, इसलिए मैं तुमसे एक बात आज कहना चाहता हूँ। गौर से सुनिएगा जी, ये बात दिमाग की भी नहीं है, ये बात दिल की भी नहीं है। आपने एक बात सुनी है ना, मैं योगी हूँ तो योग की बात कहता हूँ हमेशा, इसलिए आपको एक योग का ही सूत्र वापस बार बार दोहराता रहता हूँ, उसी को वापस दोहरा रहा हूँ। जीवन के इन सब दुखों से, इन सब कष्टों से, इन सब समस्याओं से उस पार जाने का एक रास्ता है, बहुत सुंदर रास्ता। आप यकीन नहीं करोगे ऐसा रास्ता है, लेकिन मैं सच कहता हूँ यही एकमात्र रास्ता है जी, जिससे आप पार निकल सकते हो, इन सब का हल ढूंढ सकते हो, इन सब के बारे में इन सब समस्याओं के हल आपके पास आ जाएंगे। मेरा उत्तर बहुत विचित्र है। आमतौर पर उत्तर कैसा होता है कि एक को जब हम जोड़ते हैं एक से तो हमारे पास कुल रकम हो जाती है 2। आपको इस तरह के हल सुनने की आदत है। अगर ऐसी कोई समस्या आ जाए, जैसे कि मैं कहूँ कि 2 महिलाएं लड़ रही हैं एक बच्चे के लिए और दोनों कहती हैं कि ये मेरा बच्चा है, तो कैसे पता किया जाए कि कौन सा बच्चा है? तो फिर आप अपने दिमाग से सोचने, लड़ाने, कानून, दाव पेच, इन सब में पड़ जाओगे। लेकिन मैं कहता हूँ ठीक है, ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं कि आप कानून में जाओ, आप दिमाग की दाव पेच लड़ाओ, आप सब कुछ करो, आप दिल की बात भी सुनो, लेकिन इन सब से महत्वपूर्ण चीज़ आपके अस्तित्व के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे आप इन सब चीज़ों का हल ढूंढ पाओगे, इन सब समस्याओं से जूझ पाओगे, वो है ध्यान, वो है मेडिटेशन। आप कहोगे ये मैं क्या कह रहा हूँ, हर बार तो मैं कहता हूँ कि ध्यान करो, मेडिटेशन करो, लेकिन आज इन सब बातों का उत्तर मैं मेडिटेशन और ध्यान से कैसे दे रहा हूँ? पहली बात कि आप ध्यान को क्या समझते हो? चौकड़ी मारकर बैठ जाना, आलती पालती मारकर बैठ जाना, कोई आसन लगाना, या कोई संगीत सुनना, या कोई मंत्र का जाप करना, या फिर जैसे कि आपके मॉडर्न इंटरनेट में आजकल ध्यान, इसके बारे में तरह तरह की बातें बनाई जाती है कि आंखें बंद करो, सोचो ब्रह्मांड से शक्ति आ रही है, तुम्हारे शरीर में जा रही है। क्या ये है ध्यान? नहीं, ध्यान ये नहीं है जी। ध्यान है, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि ध्यान तक जाने के लिए आपको जो विधियाँ करवाई जाती हैं, वो विधियाँ क्या है? कहा जाता है कि आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो और शांत हो जाओ। शांत क्यों हो जाओ? ताकि शरीर की जितनी भी गतिविधियां हैं वो शांत होने लगे। फिर कहा जाता है कि अपनी श्वास पर ध्यान दो, सांसों की लय पर, और सांस को सहज चलने दो। जबरदस्ती सांस को लो या छोड़ो मत, कंट्रोल्ड तरीके से नहीं, नियंत्रित तरीके से नहीं, कंट्रोल करके नहीं, सहज रीति से बस उस पर ध्यान देते रहो, आंखें बंद रखो। क्यों कहा जाता है? ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से धीरे धीरे आपका मन शांत होता जाता है, शांत, धीरे 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 वहाँ शांति आपके अंदर आती है। और आप इतने, जैसे जैसे श्वास पर आपका ध्यान लगता है, आप शांति की हालत में आते हो, धीरे धीरे श्वास कम होने लगती है, विचार कम होने लगते हैं, और अंत में एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ आप निर्विचार अवस्था में होते हो, और जहाँ श्वास नाम मात्र रहती है, बिल्कुल लौ के बराबर हल्की सी श्वास रह जाती है। ये वो अवस्था है जहाँ आप एक ऐसी स्थिति में पहुँचते हो कि अब कुछ नया हो पाने की संभावना है। इसलिए हर व्यक्ति को इस तरह से ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान की करने की बहुत सारी विधियां हैं, आप किसी भी विधि को अपना सकते हो। मैं तो केवल उदाहरण दे रहा हूं आपको समझाने के लिए कि इन सब समस्याओं का हल इस ध्यान में क्यों है। क्योंकि जिंदगी की बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको आप दिमाग से ना सुलझा पाओ, जिनको आप मस्तिष्क से भी ना सुलझा पाओ, क्योंकि दोनों आपस में लड़ते हैं। कभी मस्तिष्क जीत जाता है
कभी दिल जीत जाता है। कभी आपको मालूम है कि इस देश के बड़े बड़े राजनेता या किसी भी देश के बड़े बड़े राजनेता जो या बड़े बड़े राजा महाराजा, हो सकता है उनको कोई छोटी सी दासी पसंद आ जाए या छोटी सी लड़की पसंद आ जाए और वो अपना सारा तख्तो ताज छोड़ करके उसकी मोहब्बत में इस तरह से गिरफ्तार हो जाए कि सब कुछ छोड़कर भाग खड़े हों। हो जाता है। तो वहाँ कौन जीता? दिल जीत गया। और कभी कभी ऐसा होता है कि दो व्यक्ति आपस में इतना प्यार करते हैं, बचपन से प्यार करते हैं, युवा हुए प्यार करते करते विवाह हो गया दोनों का, अब दोनों मोहब्बत करते हुए एक साथ रहते हैं, लेकिन अचानक दोनों को कोई धनवान लड़का और लड़की मिल जाते हैं और दोनों एक दूसरे को तलाक देकर रईस लोगों के साथ जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। यहाँ कौन जीता? यहाँ मस्तिष्क और ज़रूरतें जीत गई। तो कभी आपका दिल जीतता है तो कभी आपका मस्तिष्क जीतता है, लेकिन ना तो पूरी तरह से ये दिल आपका सही निर्णय दे पाता है और ना ही पूरी तरह से आपका ये मस्तिष्क, आपका ये दिमाग सही निर्णय दे पाता है। ऐसे में ज़रूरत होती है आपको एक सही न्यायाधीश होने की। इस कहानी को वही समझ सकता है जिसकी स्थिति ऐसी हो जो इन दोनों को, मन और मस्तिष्क को, एक बराबर तराजू में रखने के बाद इस पृथ्वी को, इस दुख को, इस तकलीफ को देख सके। तब आप भिखारी को पैसा देने वाले हैं या नहीं, ये मैं नहीं बता रहा। तब आप अपने बच्चों को, यदि वो आपको छोड़कर चले गए हैं तो उनको क्या कहें, मैं आपको इसका उत्तर भी नहीं दे रहा। यदि आपके जीवन में पीड़ा है, आप रो रहे हो, तो मैं आपको आज हंसाने वाला भी नहीं हूँ। यदि आप हंस रहे हो तो मैं रुलाने वाला भी नहीं हूँ। यदि आपको किसी से प्रेम है और आप आयु देख रहे हो कि उनकी आयु बड़ी है या आपकी आयु छोटी है, तब भी मैं उसका उत्तर आपको नहीं देने वाला। आपका उत्तर केवल इतना ही है कि इस ध्यान में उतरो, इस ध्यान की उस स्थिति तक पहले पहुंच जाओ, उसके बाद इन प्रश्नों की तरफ घूम कर देखना। यदि तुम आत्महत्या करने जा रहे हो तो मैंने तुम्हें कहा है कि एक अवसर मुझे देना, मेरी बात को ज़रूर अपने जीवन में उतारना। तुम ज़िंदगी से जितने भी परेशान हो गए हो, कूद जाना चाहते हो, अभी जहर निकल जाना चाहते हो अभी, तो उससे पहले मेरी कड़वी बातों का जहर पी कर देख लो। ज़िंदगी में तुमने सब किया होगा, लेकिन ध्यान की इस अवस्था में कुछ महीनों, कुछ समय तक रहने का प्रयास करना। उसके बाद जो भी तुमको अनुभव हो, जो भी तुम महसूस करो, वो सच ही होगा। और मुझे लगता है कि अभी तक तमाम ढूंढे गए उपायों में से ये सबसे बेहतरीन उपाय होगा। आज मैं इससे अधिक आपको और नहीं कुछ कहने वाला, क्योंकि बहुत लंबा मैं कह गया हूँ, लेकिन न जाने मैं क्या समझाना चाहता हूँ, पता नहीं मैं सही तरीके से आपको समझा पाया हूँ, क्या मैं अपना संप्रेषण दे पाया हूँ, ये तो मैं नहीं आज समझता कि सही मैं सारी बातें आप तक पहुँचा पाया होऊंगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप मुझसे प्रेम करते हैं, इसलिए जो मेरे हृदय के अंदर बातें हैं, बिना कहे भी आप उनको समझ पाओगे। इसलिए अब मुझे विदा दो। अब शाम होने वाली है, सूरज छुप रहे हैं वहाँ, और मैं भी आपकी तरह ही इन प्रश्नों को यहीं छोड़कर ध्यान की ओर ही गति करने का प्रयास करता हूँ और आपको भी यही उपाय अपनाने को कहता हूँ। अपना ध्यान रखिएगा, मैं फिर आऊँगा। ओम नमः शिवाय। प्रणाम।